गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने क्या किया था, कैथोड और एनोड रेज की जो आपके पास डिस्कवरी थी वो आपके पास कंप्लीट होगी थी। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक जो आता है वो आता है आपके पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर ना तो हमने कोई डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ना हमने कुछ ऐसा इसके अंदर कुछ भी कैलकुलेट किया था। सिंपली आपके पास क्या किया था, चैडविक ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन विच ही बोम्बार्डेड सम लाइट एलिमेंट लाइक बेरिलियम या बोरॉन विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। ही फाउंड दैट सम न्यू पार्टिकल्स वर एमिटेड विच कैरिड नो चार्ज। सिर्फ उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स के साथ बोम्बार्डमेंट हमने किया तो वहाँ पे कुछ एक पार्टिकल्स ऐसे भी आए जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, ना तो कोई नेगेटिव चार्ज आया ना ही पॉजिटिव चार्ज आया। तो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, चार्ज तो दो ही होते हैं, या नेगेटिव या पॉजिटिव। तो उसने क्या बताया कि यहाँ पे आपके पास एक थर्ड एलिमेंट की डिस्कवरी हुई जिसको हमने बोल दिया न्यूट्रॉन। क्या बोला हमने? न्यूट्रॉन। और उसको हमने न्यूट्रॉन क्यों बोला? क्योंकि वो क्या है कि न्यूट्रल पार्टिकल है। बट यहाँ से आपके पास पॉइंट नोट करने का है, न्यूट्रल है लेकिन मास जो होता है वो उसके किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन के इक्वल। ठीक है, और इसको क्या बोल दिया फिर? न्यूट्रॉन। सो ए न्यूट्रॉन में बी डिफाइंड एज दैट फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज नो चार्ज बट हैज मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम या फिर प्रोटॉन। क्योंकि प्रोटॉन का मास किसके इक्वल था? हाइड्रोजन एटम के। और न्यूट्रॉन का मास नियरली किसके इक्वल आ रहा है? प्रोटॉन के। तो आपके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का जो आपके पास मास है वो नियरली तीनों का क्या है? इक्वल है। ठीक है बच्चे। इसके बाद आपके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ख़त्म है। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटे, बहुत अच्छा टॉपिक है। वैसे तो देखो ये आपके पास 9th क्लास में भी है, 10th में तो नहीं है, लेकिन आपके पास 9th क्लास में है। तीनों मॉडल हैं। तीनों मॉडल में आपके पास मैं अभी बता रही हूँ, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम एंड बोर मॉडल ऑफ एटम। तीनों मॉडल आपके पास 9th क्लास में हैं। तो बच्चे मैं आपके पास इसमें आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही बता रही हूँ, आप इस बुक में से पढ़ोगे अपने आप। थॉमसन मॉडल ने क्या बताया था? थॉमसन मॉडल आपके पास क्या आया था? थॉमसन मॉडल का नाम ही यहाँ से आपके पास ये क्या आ गया? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट आपके पास मॉडल आता है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसका दूसरा नाम आपके पास है प्लम पुडिंग। क्या है? प्लम पुडिंग, या फिर हम क्या कहेंगे इसको? वाटरमेलन मॉडल या फिर प्लम पुडिंग, इसका मॉडल का नाम दूसरा है। तो इसको हमने वाटरमेलन या प्लम पुडिंग हमने इसको क्यों बोला? ध्यान से देखो बच्चे, हमने इसको क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? एक स्फीयर होता है। स्फीयर के अंदर आपके पास क्या है कि नेगेटिवली चार्ज जो आपके पास है वो तो ऐसे है, और चारों तरफ क्या है इसके? पॉजिटिव चार्ज ने इसको घेर रखा है। पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ने इसको चारों तरफ से घेर रखा है। अब सिंपल सी है, इसमें हम देखते हैं वाटरमेलन से हम इसको क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं इसका। वाटरमेलन को अगर हम देखते हैं तो जो उसका रेड पार्ट होता है ना, वो तो आपके पास है पॉजिटिव चार्ज, और उसके जो सीड हैं, बीज हैं जो उसके ब्लैक वो आपके पास नेगेटिव है। मतलब जो आपके पास सीड हैं वो तो कहीं कहीं होते हैं, हर जगह थोड़ी प्रेजेंट है, लेकिन जो रेड पार्ट है वो तो हर जगह प्रेजेंट है। तो सीड जो है नेगेटिव चार्ज है और जो रेड पार्ट है वो उसका पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ से आपके पास क्या है? अब अगर हम इसमें देखें कि यहाँ से ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो हमने इसको क्या मान लिया? न्यूट्रल। अगर हम इसको कहें तो हम कुछ गलत नहीं कह सकते इसको, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसमें आपके पास यही है कि जे थॉमसन, ये आपके पास कौन था? जे थॉमसन नाम का मॉडल साइंटिस्ट था, सॉरी। तो इसने क्या किया था? इसने ये बताया कि एक स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिसिटी का, इन विच इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, और इतने ही हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करें? न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, एंड और इतना ही इसने बताया, द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम वाज एक्सप्लेन्ड एज द रिजल्ट ऑफ
बेटे बुक में से एक बार देख रहे हैं। एज द रिजल्ट ऑफ द बैलेंस बिटवीन द रिपल्सिव फोर्सेज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पॉजिटिव स्फीयर, दिस मॉडल इज कंपेयर्ड विद वाटरमेलन। ये मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन अभी ये मॉडल कुछ नहीं चला तो हमने क्या किया, इसकी लिमिटेशन की। लिमिटेशन में क्या है, दिस मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, इट कुड नॉट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान से देखो, अब मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, मैंने आपको पीछे बताया था कि स्कैटरिंग के अंदर हमने क्या किया था, स्कैटरिंग के अंदर हमने न्यूट्रॉन किए थे, ठीक है। तो इसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बता दिए, लेकिन न्यूट्रॉन का कोई भी जिक्र इसके अंदर नहीं आया। ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। और उसके अंदर क्या है कि स्कैटरिंग, अब स्कैटरिंग किसने की थी, न्यूट्रॉन से ही तो की थी। तो स्कैटरिंग का यहाँ पे इसके पास कोई भी व्यू नहीं था, इसलिए ये जो मॉडल है वो फेल हो गया था। इसके बाद आपके पास आया था रदरफोर्ड मॉडल। उसके बाद सेकंड जो मॉडल था वो था आपके पास रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब बच्चे थोड़ा सा वर्किंग इसके ध्यान से समझें कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आपके पास क्या था। रदरफोर्ड मॉडल आपके पास क्या था कि उसने यहाँ पे सबसे पहले तो एक गोल्ड फॉइल ले ली, ठीक है। गोल्ड फॉइल लेकर यहाँ से उसने एक छोटा सा उसके अंदर होल भी छोड़ दिया, ठीक है। होल छोड़ने के बाद उसने क्या किया, ठीक है, यहाँ से हमने ये किया, यहाँ से हमने ये कर लिया, ये हमने गोल्ड फॉइल ले ली, ठीक है। यहाँ से हमने बीच में यहाँ पे हमने ले ली ब्लॉक ऑफ लेड। ब्लॉक ऑफ लेड का मतलब कि जहाँ से वो अल्फ़ा रेज जहाँ से आएंगे, यहाँ से अल्फ़ा रेज चली, बीच में लगा दिया इसने स्लिट, मतलब इसको रोकने वाला, ठीक है। या फिर अल्फ़ा रेज का एक पाथ बना दिया इसने, यहाँ पे उसने बना दिया पाथ ऑफ अल्फ़ा रेज। तो उसने क्या फाइंड आउट किया, उसके 3 ही जो है, मैंने बेटा वैसे तो देखो 9th क्लास में भी बता रखा है ये। उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, उसने ऑब्ज़र्व ये किया कि जो यहाँ से अल्फ़ा रेज आ रही हैं, मैं एक बार थोड़ा सा बता रही हूँ पहले आपको, जो यहाँ से अल्फ़ा रेज आ रही हैं, ये अल्फ़ा रेज उसने क्या देखा कि उसने 3 ऑब्जर्वेशन की। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, कि यहाँ से जो आपके पास रेज आई वो जो है इसके थ्रू पास होगी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ गया कि 99.9% जो है डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो क्या होगी, पास होगी। सेकंड क्या हुई, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट डिफ्लेक्शन थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ एक क्या हुई, छोटे से एंगल के साथ वो डिफ्लेक्ट होगी। अब जैसे इसका पाथ तो ये था, इसका पाथ तो ये था ना कि मोस्ट ऑफ तो यहाँ से चलेगी, लेकिन कुछ एक % क्या होगी, स्मॉल एंगल के साथ डिफ्लेक्ट होगी, मतलब रास्ता इसका ये था, उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया। और आपके पास क्या है, वेरी फ्यू, बहुत ही कम क्या हुई, वर डिफ्लेक्टेड बैक, जब वो इसके साथ मेटल सरफेस के साथ टकराई तो यहाँ से वो वापस आ गई, ठीक है, वो यहाँ से वापस आ गई। तो 3 ऑब्जर्वेशन आपके पास यहाँ से बच्चे आई कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट, फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक। तो ये आपके पास था। तो यहाँ से आपके पास क्या आया था बेटे, उसने यहाँ से, मैं अगर रदरफोर्ड मॉडल के आपके पास मेन बताऊँ तो उसने जो है किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की। और न्यूक्लियस की किस बेस पे की, न्यूक्लियस की उसने इस बेस पे कि जो यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट था, हैवी एलिमेंट प्रेजेंट था यहाँ पे, जिसके कारण ये अल्फा रेज टकरा के वापस आई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज हैवी प्रेजेंट थी। द स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने इसको क्या बताया, न्यूक्लियस बताया, ठीक है। लेकिन आपके पास यहाँ से जो है इसकी भी न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ये आपको दे रखा है, ये आप इसमें से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये मैंने आपको बता भी रखा है। ये आपके पास जो है न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपके चारों तरफ क्या होती हैं, न्यूक्लियस के शेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपको बता भी रखा कि जो न्यूक्लियस होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो आप इसमें न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन आपके पास न्यूट्रल होते हैं।
तो बच्चे आज आप क्या करेंगे, थॉमसन मॉडल करेंगे और जो है रदरफोर्ड का मॉडल करेंगे। इसके बाद आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट जो है आगे शुरू हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ठीक है, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सारा का सारा वो कल करेंगे।